हथियारों के साथ 1 दर्जन विमान यूक्रेन के लिए होंगे रवाना। बड़ी खबर शॉट्स के साथ प्लीज। 24 घंटे में अमेरिका के हथियारों के साथ निकलेंगे विमान। यूक्रेन युद्ध में अमेरिका के खतरनाक हथियार से रूस पर होगा वार। यह बड़ी खबर है। 24 घंटे में वो विमान निकल रहे हैं। मैं आऊंगा जरा यहां पर, सीधे आइए, दिखाइए जरा यहां पर राहुल, सीधे जो रूस पर अमेरिकी हथियारों के प्रहार का काउंटडाउन। यह बहुत बड़ी बात है। क्यों? अब ध्यान से देखें आप। फाइटर्स तो आपने देख लिए, अब हथियारों की भी बात करते हैं। अगले 24 घंटे में हथियारों से भरे 1 दर्जन से ज्यादा अमेरिकी विमान यूक्रेन की मदद के लिए रवाना होंगे। जूम इन करें इस ब्लॉक को, यह बहुत बड़ी खबर है। नेक्स्ट चेंज करें। अमेरिकी सैन्य सामानों में हॉट्जियर गन और फीनिक्स घोस्ट ड्रोन्स भी शामिल होंगे। फीनिक्स घोस्ट नाम है उसका, नॉट फोनिक्स, पार्डन मी फॉर द स्पेलिंग। फीनिक्स घोस्ट जो है वो पहली अमेरिकी शिपमेंट आज ही पहुंच जाएगी यूरोप। यह भी खबर है। नेक्स्ट चेंज करें। वॉरहेड्स लगे फीनिक्स घोस्ट ड्रोन्स का ऑपरेशन स्विच ब्लेड ड्रोन्स की तरह होता है। अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि डोनबास की मुश्किल जंग को देखते हुए हमें हथियार पहुंचाने की जल्दी है। नेक्स्ट चेंज करें इसको। यहां पर मैं चाहूंगा राहुल, ये वॉल और नीचे ब्रेकिंग और शॉट्स के साथ सीधे दीपक बोरा सर के पास चलूं। कुछ फैक्ट्स अपने दर्शकों को बताना जरूरी है। 121 फीनिक्स ड्रोन्स 121 पहुंच रहे हैं वहां पर। 700 में से 100 स्विच ब्लेड ड्रोन्स वो पहुंच चुके हैं वहां पर। मैं सीधे चलूंगा अंबेसडर दीपक बोरा सर के पास। सर क्या बाकी बचा? फॉरेन फाइटर्स वहां पर हैं, अमेरिकन वेपन्स वहां पर हैं, नेटो कंट्रीज के वेपन्स वहां पर हैं। अब क्या कौन सा इसमें एक फीता लगाना पड़ेगा जिस पे लिखा होगा वर्ल्ड वॉर? आभारी हूँ हमेशा की तरह, जब आपके साथ होता हूँ बहुत कुछ सीखता हूँ आपसे भी और बाकी जो आपके विशेषज्ञ पैनल में है इस समय। बड़े ध्यान से मैं सुन रहा था। जनरल साहब ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है। सर आपने वर्ल्ड वॉर बोला है, मैं इसको वर्बल वर्ल्ड वॉर बोलूंगा। दिस इज अंडरवे और इसमें कुछ हद तक मर्सनरी पार्टिसिपेशन भी है। विदेशी लड़ाकू जो आपने बताया है, जो लड़ रहे थे वो मारे जा रहे हैं। इन्हें वॉलंटियर्स कहा जाता है। अमेरिका हथियार भेज रहा है। अमेरिका के ये आपने बताया है कि 12 जहाज एयरक्राफ्ट ये हथियार लेके आएंगे। कौन उड़ाएगा इनको? ये रिमोटली पायलटेड होंगे या कोई अमेरिकन पायलट्स इनको उड़ाएंगे? और अगर एक जहाज उड़ा दिया रूस ने, देन वी आर इन ट्रबल। क्योंकि वो जो सैंक्शन मास्टर जो बुजुर्गवार बुड्ढा वहां बैठा है, जो स्पष्ट रूप से कहता है कि मेरा उद्देश्य है रूस को वीक करना, उसको कमजोर करना, वो पागल हो जाएगा सर, अपनी नौकरी खो बैठेगा अगर अमेरिकन जहाज एक उड़ा दिया रूसी मिसाइल ने। तो अब ये देखना है जो खबर आ रही है इसके क्या मायने हैं। पूरी दुनिया कह रही है शांति शांति शांति, लेकिन जो पार्टिसिपेंट्स हैं खासतौर से वोलोडिमिर जो भी उसका नाम है ज़ेलेंस्की, वो मानने को तैयार नहीं। वो सोच रहा है किसी तरह से पूरी दुनिया उसकी साइड पे है और रूस अकेला पड़ गया है। दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है गालिब। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। और इस जंग में एक और चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। हमारे जितने भी दर्शक हैं, फुल फ्रेम पे राहुल, हमारे जितने भी दर्शक हैं, आपने अभी तक क्या क्या देखा है? आपने शो में अभी तक देखा कि वहां पर बकायदा जो सबसे बड़ी बात है हथियार पहुंच रहे हैं। उससे पहले आपने देखा कि फॉरेन फाइटर्स वहां पर पहुंच रहे हैं। अब आप इससे भी ऊपर चलते हैं हम लोग। यूक्रेनी फौज को अमेरिका दे रहा है युद्ध की ट्रेनिंग। बड़ी खबर, जर्मनी में भी दी जा रही है यूक्रेनी फोर्सेस को ट्रेनिंग। अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट, पेंटागन ने पुष्टि कर दी है। इट इज अ फैक्ट। सीधे आइए यहां पर, यह जो मैं बता रहा हूं यह बहुत बड़ी खबर है। यूक्रेनी सैनिकों को अमेरिका ट्रेनिंग दे रहा है। यहां पर यूक्रेनी सैनिकों को अमेरिकी ट्रेनिंग प्ले ऑन करें। यहां पर जर्मन में अमेरिका ने शुरू की जर्मनी में एयरफोर्स यूक्रेनी फोर्सेस की ट्रेनिंग। नेक्स्ट, यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट का कहा बाकी चीजों के अलावा रेडार सिस्टम, आर्म्ड व्हीकल की खास तौर से ट्रेनिंग दी जा रही है। प्लीज स्टिकर दें और जूम इन करें इस ब्लॉक को। हाल ही में ये दोनों यूक्रेन को मिलने वाली अमेरिकी सैन्य मदद में ये यूक्रेनी सैनिकों को यूक्रेन से बाहर जर्मनी समेत 3 जगहों पर ट्रेनिंग दी जा रही है। 2 बाकी जगहों को डिस्क्लोज नहीं किया गया है। फ्लोरिडा नेशनल गार्ड को दी गई है ट्रेनिंग की ज्यादातर जिम्मेदारी। फ्लोरिडा नेशनल गार्ड ने इस युद्ध के शुरू होने से पहले ही यूक्रेन को ट्रेनिंग दी थी। 8 साल से यूक्रेन को वो ट्रेन कर रहे हैं फ्लोरिडा नेशनल गार्ड। और आप जानते हैं पेंटागन ने क्या कहा? इट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट जब फ्लोरिडा नेशनल गार्ड्स की यूक्रेन सोल्जर्स के साथ मुलाकात हुई। मतलब ये क्या पीस मुलाकात थी?
व्हाट इमोशनल अबाउट इट? मैं सीधे चलूंगा कौशिक सर के साथ। कौशिक सर, अब क्या बाकी बचा? यहां पर ट्रेनिंग वो दे रहे हैं, हथियार वो पहुंचा रहे हैं, आप बल्कि लड़ा के उनके पहुंच रहे हैं, अब क्या बाकी बचा? अगर रशिया इनके ऊपर हमला करता है, सो व्हाट इज आवर फेस सेविंग यू हैव? वो नेटो का झंडा, नेटो की छतरी, नेटो का तंबू कब तक लगाकर बैठेंगे? निशांत, आपको मैं बता दूं कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ या द्वितीय विश्व युद्ध हुआ जिसको हम बोलते हैं, उसको भी कोई सर्टिफिकेट किसी ने नहीं दिया था कि ये पहला विश्व युद्ध है, दूसरा विश्व युद्ध। उसमें भी स्केल देखकर ही हम लोगों ने तय किया था कि ये प्रथम विश्व युद्ध है, ये दूसरा विश्व युद्ध है, और ये तीसरा जो विश्व युद्ध है ये दूसरे विश्व युद्ध से बड़ा विश्व युद्ध है, क्योंकि इसका स्केल उससे ऊपर चला गया है। इसमें महाशक्तियों का इन्वॉल्वमेंट है, इसमें जो देश लड़ रहे हैं वो तो लड़ ही रहे हैं, लेकिन साथ में आप देखिए कि टर्की में शांति के प्रयास हो रहे हैं, भारत में शांति के फार्मूले तैयार हो रहे हैं। इस पूरे महीने नई दिल्ली में हमने देखा कि 15 से लेकर 20 डिप्लोमेट और बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर नई दिल्ली में जमा हुए थे और वो शांति के फार्मूले तैयार कर रहे थे। रूस लोग जा रहे हैं, यूक्रेन लोग जा रहे हैं, ये फाइटिंग लगातार चल रही है और बहुत सारे यूरोपीय देश इसमें प्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं। तो मैं आपके TV9 के, चूंकि आप इसकी कवरेज में बहुत आगे रहे हैं, मुझे तो आज से ही आपका अनुरोध होगा कि आप जब इस युद्ध की कवरेज दिखाएं, इसको World War III करके दिखाएं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोई बाहर से आके नहीं देने वाला, हम लोग इसको टैग करेंगे। लेकिन सर, हमें क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि फिर लोग सवाल खड़े करने लगते हैं सोर्सेस को लेकर, वो हमें चिंता हो जाती है, हमें बहुत परेशानी हो जाती है। लेकिन वेल एनीवे, आप जो बता रहे हैं सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।